आदि अनंत महादेव देवों के देव हैं। उनकी महिमा का बखान, उनकी शक्तियों का पता लगाना किसी के वश में नहीं। वो रुद्र हैं तो साथ ही भोले भी हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। उनकी कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए एक ऐसे स्तोत्र की महिमा का गुणगान आज हम करेंगे जो स्वयं रावण द्वारा रचित है, जिसका पाठ करने से कई तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और तमाम मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी। एक स्तोत्र जिससे अति प्रसन्न होते हैं महादेव। एक स्तोत्र जिससे मान जाते हैं रूठे शिव। शांत शिव की उपासना के कई माध्यम हैं, लेकिन रूठे शिव को मनाने का एक ही तरीका सबसे उत्तम है और वो है उनके प्रिय स्तोत्र का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र। भगवान शिव का ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अद्भुत स्तोत्र है, जिसके लिए शब्दों में तो हम यही कहेंगे, असित गिर समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे शूर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितौ गुणानाम ईश पारम न याति। तो भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद किया गया है शिव तांडव में, और उसकी महिमा क्या है इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आध्यात्म अनुभूति का विषय होता है। विशेषता शिव तांडव का अगर हम पाठ करते हैं तो हमारी मानसिक शांति, हमारी भौतिक उन्नति निश्चित रूप से होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। महादेव को प्रसन्न करने का शक्तिशाली उपाय। महादेव का प्रिय स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। नाथों के नाथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कृपा और शक्ति पाने के लिए अद्भुत और चमत्कारी है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाला अपार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है एवं घर में किसी भी प्रकार की अगर दरिद्रता हो वह दूर होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। खास करके किसी गुरु मुख हो करके शुद्ध उच्चारण करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हमें करना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए या जिस कामना से अगर हम यह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं वह कामना हमको सद्य प्राप्त होती है। महादेव के तांडव से कांपता है ब्रह्मांड। जब जब महादेव को आया क्रोध, तब तब मचा महातांडव। शिव तांडव स्तोत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप तांडव का सही अर्थ समझते हैं? आखिर महादेव के इस दिव्य नृत्य को तांडव ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अर्थ जानने के बाद आपको शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। जब भी हमें किसी भी तरह का संकट हो, किसी भी तरह की पीड़ा से हम व्यथित हों, तो उन परिस्थितियों में अगर हम शिव तांडवों का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा होती है और हम समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः शिव तांडव का पाठ अगर हम किसी अनुष्ठानात्मक या किसी तरीके से हम पीड़ित हैं तो हमें सोमवार और शनिवार इत्यादि या प्रदोष इत्यादि पे करना चाहिए। तांडव शब्द तंदूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उछलना। तांडव में ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है।
ऐसा करने से दिमाग और मन शक्तिशाली बनता है। भगवान शिव को खुश करने के लिए जिस स्तोत्र को रावण ने रचा, उससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। इसीलिए शिव तांडव स्तोत्र शिव जी को प्रिय है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, क्या है शिव तांडव स्तोत्र की महिमा, आइए आपको बताते हैं। शिव तांडव स्तोत्र दरअसल पौराणिक कथानक का अगर हम अध्ययन करते हैं, चूँकि पुराणों में चर्चा मिलती है, तो शिव तांडव का रहस्य रावण के द्वारा रचित है। शिव तांडव, और रावण ने विशेष परिस्थितियों में शिव तांडव का गान किया था। ऐसी कथा आती है कि जिस समय रावण ने अहंकारवश संकल्प लिया कि हम कैलाश को अपने हाथ से उठाएंगे, और इस भाव के साथ में अहंकार वसात होकर के और कैलाश को उठाने के लिए जब वो प्रेरित हुआ और कैलाश को उठाने लगा, तो भगवान शिव का चूँकि शिष्य भी रहा है रावण, शिव को इष्ट बनाया है रावण ने, तो भगवान शिव को लगा कि इसके अंदर तो अहंकार बहुत अधिक हो रहा है, तो उन्होंने हल्का सा अंगूठे से कैलाश को दबाया, पुश किया, तो उसमें कैलाश के नीचे रावण का हाथ दब गया, जिससे रावण बहुत पीड़ित हो गया और उसका अहंकार जो था वो चूर चूर हो गया। तो भगवान शिव का गुणानुवाद करने लगा, चूँकि विद्वान था, रावण जैसा विद्वान कहते हैं भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत विद्वान था। तो भगवान शिव की अद्भुत जो लीलाएं हैं उनका उसने उस स्तोत्र के माध्यम से गान किया, और इसलिए उसका नाम, और भगवान शिव ने जब उस गायन को सुना तो नृत्य करने लगे, तो इसलिए उस स्तोत्र का नाम शिव तांडव पड़ गया। शिव तांडव स्तोत्र की रचना भगवान शिव के भक्त रावण ने की थी। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की एक खास स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। एक कथा के मुताबिक जब रावण कैलाश लेकर जाने लगा था, तब भगवान शिव ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। कैलाश वहीं रह गया और रावण उसके नीचे दब गया था। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। यही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। जहाँ रावण दबा था वो जगह राक्षस ताल के नाम से प्रसिद्ध हुई। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा पात्र बना। कोई भी इंसान भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकता है, क्योंकि कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तांडव स्तोत्र के पाठ से अति प्रसन्न होते हैं महादेव। अगर हम किसी भी प्रकार की विजय की कामना रखते हुए अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, या शारीरिक किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए अगर हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हुए भगवान के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करके, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे उन कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। जब सेहत की समस्याओं का समाधान ना निकल रहा हो, जब शत्रु या विरोधी आपको परेशान करे, जब आर्थिक या रोजगार की समस्याएं आ रही हो, जब जीवन में कोई विशेष उपलब्धि पानी हो मगर मिल ना रही हो, जब किसी भी ग्रह की कोई बुरी दशा हो, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लाभदायक होता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि या स्मृत पुंडरीकाक्ष सभा अभ्यंतरः शुचि। तो चूंकि हमारा भी पंचभौतिक शरीर है, पंच तत्वों से बनकर के निर्मित हुआ है, इसलिए एक भाव रखा जाता है कि हम चेतना शुद्धि के साथ साथ में बाह्य अंतः शुद्धि के साथ साथ में बाह्य शुद्धि भी आवश्यक होती है। उस बाह्य शुद्धि को दर्शाने के लिए हम कहते हैं कि पहले स्नान करना चाहिए, चंदन तिलक लगाना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, और फिर बैठ करके हमें उसे जो भी हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, जो भी स्तोत्र का हम पाठ करने जा रहे हैं, पारायण करने जा रहे हैं, तो उसका हमें पाठ करना चाहिए। महादेव आदि और अनंत से परे हैं। वो भक्तों के लिए ढाल हैं और दुष्टों के लिए काल हैं। शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति का अंदाजा लगाना यूं तो मुश्किल है, लेकिन इसका एक लाभ जरूर होगा कि आपकी सेहत सुधरने लगेगी, क्योंकि इस तांडव को करने में आपको शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना होता है। ये तो आपने जान लिया कि तांडव क्या है, शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कब करें और कैसे करें, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।